सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम काव्यखंड में जानेंगे अध्याय 17 बच्चे काम पर जा रहे हैं, जिसके रचयिता हैं राजेश जोशी जी। राजेश जोशी जी का जन्म 1946 के मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के पश्चात पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य किया तथा कुछ सालों तक अध्यापन कार्य भी किया। उन्होंने कविता के अतिरिक्त कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी। उन्होंने लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। उन्होंने अनुवाद भी किया तथा प्रसिद्ध कवियों की कृतियों की पद्धति पर स्वतंत्र लेखन किया। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली वाली जो भाषा है उसका प्रयोग हुआ है, साथ साथ उर्दू का भी प्रयोग मिश्रित मिलता है। पाठ की रूपरेखा। राजेश जोशी जी द्वारा रचित बच्चे काम पर जा रहे हैं नामक कविता में बच्चों में बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा मुखरित हुई है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसके कारण कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित रह जाते हैं। यह कविता नहीं, सामाजिक बोध की कविता है। कविता ने बाल मजदूरी की भयानक स्थिति के प्रति चिंता व्यक्त की है, जो उन बच्चों के खेलने, कूदने व पढ़ने लिखने की है उस उम्र में वे मजदूरी करने जाते हैं। बेवजह के कारण काम पर जाना ही पड़ता है उनको। अब देखिए, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता है अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इसे भी ज़्यादा ये कि है सारी चीज़ें हस्त मामूल, पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुज़रते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चों, हस्त मामूल का अर्थ होता है यथावत, जैसे कि होनी चाहिए। तो यहाँ पर कवि ने कहा है कि सड़कों पर घना कोहरा छाया हुआ है, चारों ओर भयंकर ठंड पड़ रही है, फिर भी रोजी रोटी कमाने की व्यवस्था के कारण बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। जिस समय बच्चों को ठंड से बचने के लिए घर में होना चाहिए, उस समय वे काम के लिए घने कोहरे के साए में सड़कों पर निकल पड़े हैं। हमारे युग की सबसे भयावह स्थिति है कि जिस उम्र में बच्चों को खेलना, कूदना व पढ़ना लिखना चाहिए, उस उम्र में वे काम कर रहे हैं। इससे भी भयानक स्थिति यह है कि हमारा समाज इस समस्या को सामान्य घटना मानकर इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। कभी नन्हे मुन्ने बच्चों को सुबह सुबह घने कोहरे में काम पर जाते देख विचलित हो उठता है तथा समाज से प्रश्न करता है कि ये छोटे छोटे बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या सारी गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई हैं? अर्थात बच्चों के खेलने के लिए क्या सारी गेंदें नष्ट हो गई हैं? क्या उनकी रंगीन किताबों को दीमकों ने खा लिया है? अर्थात जो बच्चों की किताबें थीं, क्या वे भी नष्ट हो गई हैं? क्या बच्चों के सारे खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दबकर नष्ट हो गए हैं? क्या किसी भूकंप के कारण बच्चों के विद्यालयों की इमारतें नष्ट हो गई हैं? क्या बच्चों के खेलने के सारे मैदान, बगीचे, घरों के आंगन समाप्त हो गए हैं? आखिर इस तरह से अचानक बच्चों को बचपन की सारी सुख सुविधाओं से कैसे वंचित कर दिया गया है? कवि कहता है कि यदि बच्चों से उनका बचपन छीन लिया जाएगा तो इस संसार में क्या बचेगा? अगर इस संसार में बच्चों के लिए गेंदें, रंगीन पुस्तकें, खिलौने, विद्यालय, मैदान, बगीचे और आंगन ना रहे तो इस संसार का क्या लाभ? ऐसे संसार का होना ना होना व्यर्थ है। यदि संसार सचमुच ही इन वस्तुओं से रहित हो जाए तो संसार कितना भयंकर प्रतीत होगा। अंत में कवि स्पष्ट करते हुए कहता है कि यदि संसार में कुछ ना बचता, ये भयानक
बात थी, परंतु उससे भी अधिक भयानक बात यह है कि सब कुछ पहले जैसा ही है। ये वस्तुएं वैसी ही हैं जैसी होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ये चीज़ें उन बच्चों को नहीं मिल पाती। देश के बच्चे इनसे वंचित रह जाते हैं। बच्चे खेलने कूदने व पढ़ने लिखने की उम्र में रोजी रोटी कमाने के लिए विवश हैं। संसार की हज़ारों सड़कों पर नन्हे नन्हे बच्चे काम करने के लिए जा रहे हैं। बाल मजदूरी निरंतर जारी है। ये सचमुच चिंता का विषय है। तो बच्चों, ये तो था बच्चे काम पर जा रहे हैं उसका सार। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।